नमस्ते श्रोताओं, इस पॉडकास्ट में दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण और मनोरंजन के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय, कानूनी या व्यक्तिगत परामर्श नहीं है। कोई भी निर्णय लेने से पहले विषय के जानकारों की सलाह लें। नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, स्वागत है गिरीश बिल्लौरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर, जहां हर बार हम लाते हैं कुछ नया, कुछ खास। मैं हूं आपकी होस्ट सेल्वी। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बेहद रोचक विषय पर। भारतीय ज्योतिष गणनाओं के अनुसार तेजी से बदलते वैश्विक समीकरण। तैयार हो जाइए वैदिक ज्योतिष की गहराइयों में गोता लगाने के लिए और जानने के लिए कि 2025 और उसका भविष्य विश्व के लिए क्या ला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अरे हाँ, अनुरोध करना ही भूल गई थी। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए। भारतीय ज्योतिष यानी वैदिक ज्योतिष सिर्फ कुंडली देखने तक सीमित नहीं है। यह एक प्राचीन विज्ञान है जो ग्रहों, नक्षत्रों और गोचरों के आधार पर विश्व की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा का आकलन करता है। 2025 में कुछ ऐसे ग्रहों के गोचर होने वाले हैं जो वैश्विक मंच पर बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए इन ग्रहों की चाल को समझते हैं और देखते हैं कि ये विश्व को कैसे प्रभावित करेंगे। शनि 2025 में कुंभ राशि में रहेंगे। यह तकनीकी क्रांति और सामाजिक बदलाव का समय होगा। AI, अंतरिक्ष अनुसंधान और डिजिटल नवाचारों में तेजी आएगी, लेकिन सामाजिक असमानता से जुड़े आंदोलन भी बढ़ सकते हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे, जो संचार, शिक्षा और वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर बढ़ेगा। राहु केतु मीन कन्या अक्ष पर गोचर करेंगे। राहु मीन में होने से धार्मिक और आध्यात्मिक तनाव बढ़ सकता है, जबकि केतु कन्या में पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को उजागर करेगा। विश्व राजनीति और भारत के संदर्भ में विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भारत की मकर राशि आधारित कुंडली में चंद्रमा और गुरु की स्थिति 2025 में इसे वैश्विक मंच पर मजबूत बनाएगी। शनि का गोचर भारत को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त करेगा। वैश्विक स्तर पर मंगल के वक्री होने से कुछ क्षेत्रों में सैन्य तनाव या युद्ध की आशंका है। अमेरिका और चीन जैसे देशों की कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन भारत अपनी संतुलित नीतियों के कारण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। शुक्र और बुध के गोचर से डिजिटल करेंसी, ग्रीन एनर्जी और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में तेजी आएगी, लेकिन राहु की चाल के कारण कुछ देशों में आर्थिक अस्थिरता भी संभव है। ज्योतिषीय गणनाओं जैसे अष्टक वर्ग के अनुसार निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। जोखिम भरे निवेश से बचें और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान दें। केतु का कन्या राशि में गोचर जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की ओर इशारा करता है, लेकिन शनि और गुरु की युति से ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ेगा। सामाजिक स्तर पर चंद्रमा और नक्षत्रों के प्रभाव से युवा सामाजिक न्याय और समानता के लिए आवाज उठाएंगे। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार चरम मौसम 2025 में भी शीर्ष जोखिम बना रहेगा। सामाजिक ध्रुवीकरण और गलत सूचना। राहु के मीन में होने से धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। गलत सूचना और सामाजिक अशांति भी प्रमुख जोखिम होंगे। दिसंबर 2025 में बृहस्पति का अतिचारी, वक्री होना और मंगल का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। एक्स पर कुछ ज्योतिषियों ने 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक के समय को वैश्विक तनाव का दौर बताया है, खासकर भू राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से। इस दौरान कुछ देशों में शांति वार्ताएं शुरू हो सकती हैं, खासकर यदि भारत जैसे देश मध्यस्थता करें। किंतु मंगल और राहु की युति से तनाव विशेष रूप से मध्य पूर्व, यूक्रेन या ताइवान जैसे क्षेत्रों में बढ़ सकता है।
भारत और विश्व के लिए सुझाव के बिंदु निम्नानुसार हैं। आर्थिक सावधानी बरतने की जरूरत है। निवेशकों को अष्टक वर्ग गणनाओं के आधार पर जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। पर्यावरणीय जागरूकता के लिए सरकारों और नागरिकों को ग्रीन टेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। सामाजिक एकता के लिए धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण को कम करने के लिए संवाद और शिक्षा पर जोर देना होगा। श्रोताओं, ये थी 2025 के वैश्विक समीकरण की ज्योतिषीय झलक। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया। अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर कोई खास टॉपिक चाहते हैं तो वो भी बताएं। गिरीश बिल्लौरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ।